आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महारास अवस्था का अनुभव। महारास अवस्था आप सभी जानते हैं, अनुभव करते हैं, समझते हैं इस सत्यता को। योग के मार्ग पर चलने वाले योगियों के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले ध्यानियों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले मेडिटेशन करने वालों के लिए महारास की अवस्था परम आवश्यक हो जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव भी करते हैं, क्योंकि हर चेतना उस सुप्रीम चेतना के साथ महारास करना चाहती है। इसीलिए उस सुप्रीम चेतना को, उस सुप्रीम पावर को इस बारे में कहा जाता है। कहीं कोई कहता है उन्होंने रास लीला किया, कहीं कहा कि वो महारास की लीला किया, कहीं कहा गया कि उन्होंने तांडव किया। यानी अलग अलग करके तांडव का विषय अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों में उस महारास लीला के बारे में वर्णन किया गया है। वास्तव में महारास अवस्था जो है वो बहुत ही आवश्यक अवस्था है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप महारास लीला अवस्था का अनुभव अवश्य करें। तो ये अवस्था परम आवश्यक अवस्था है, क्योंकि चेतना अपने आप में पूर्णत्व का बोध तभी कर पाती है जब वो सर्वोपरि जो सत्ता है, सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम चेतना है, उसके साथ वह चेतना महारास करती है। यानी एक दूसरे के साथ मिलन का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके जो नृत्य करते हैं, जो महारास करते हैं, वास्तव में वो बहुत ही अवर्णनीय है। और जिन्होंने अपने जीवन में उस महारास अवस्था का अनुभव किया है, वो इस सत्यता को जानते हैं। जब तक चेतना और उस सुप्रीम चेतना के साथ दोनों के बीच में महारास नहीं होता है, तब तक वास्तव में वह चेतना अपने आप को पूर्णत्व का बोध नहीं कर पाती है, उससे समानता का बोध नहीं होता है, क्योंकि समानता में ही महारास संभव है, असमानता में नहीं। कहाँ पर संभव है? महारास की अवस्था तभी संभव है जब आप समान होते हैं। तो जब आप समान अवस्था में होते हैं, ये भेद समाप्त हो जाता है किसी भी प्रकार का कि आप चेतना है और वो सुपर चेतना है। वो सर्व में पूर्ण है, आप अपूर्ण है। तो पूर्णता अपूर्णता का और इन सारे विषयों को, चेतना और सुपर चेतना का, किसी भी प्रकार का प्योर और इम्प्योर का किसी भी प्रकार का भेद समाप्त होकर के केवल महारास लीला की अवस्था में आते हैं। जब महारास करते हैं तो फिर चेतना और सुप्रीम अस्तित्व जो है, जो सुप्रीम चेतना है, उन दोनों का अस्तित्व, आप चेतना का और सुप्रीम अस्तित्व का जो है उसके साथ आपका अस्तित्व मिलकर के एक समान हो जाता है। सुप्रीम सत्ता के आप समान हो जाते हैं, उस जगत नियंता के आप समान हो जाते हैं, उस सृष्टा के आप समान हो जाते हैं। जिन भी शब्दों में आपको संबोधन करना अच्छा लगता है, उचित लगता है या जाना समझा है, उन शब्दों में आप संबोधन करें कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ आपका महारास होना आवश्यक है, क्योंकि समानता में ही महारास की संभावना है, असमानता में नहीं हो सकती है। एक प्रकृति का गुलाम हो, प्रकृति के बंधन में हो, और एक परम स्वतंत्र हो, कैसे उसके बीच में महारास हो सकता है? महारास होने के लिए समानता का होना आवश्यक है। इसीलिए आप जब महारास अवस्था में आते हैं तो आप समानता का अनुभव करते हैं, और समान होकर के ही महारास संभव होता है, जिससे सारे ब्रह्मांड में वह महारास की गूंज होती है। महारास का अनुपम आनंद सभी लोग उठाते हैं। कैसे चेतना और सुप्रीम चेतना के बीच में यह महारास हो रहा है। दोनों एक दूसरे को अपना स्वीकार करके
कर चुके हैं। जब दोनों ही सत्ताएं स्वीकार कर लेते हैं अपना एक दूसरों को, तभी महारास की अवस्था आती है। जब पूरी तरह से कोई भी मनुष्य यानी वह चेतना वो स्वीकार कर ले कि वास्तव में उसका अस्तित्व ही उस सुप्रीम सत्ता के साथ है और आज भी उसका अस्तित्व उस सुप्रीम सत्ता के साथ रह कर के ही होगा, यानी वह महारास अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसी अवस्था में ही महारास की संभावना है, समानता में ही संभव है। यदि आप समान नहीं है तो महारास का वह अनुभव आप करने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अनुभव के लिए आपको समान होना ही पड़ेगा। और समान होने के लिए आपको बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक तपस्या की भी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है आप अपनी सोच में, आप अपने एहसास में, अपनी भावनाओं और कल्पनाओं में अपने आप को समानता का अनुभव करें। जितना आप समानता का अनुभव करेंगे उतना ही महारास का अनुभव कर सकते, महारास अवस्था का परम सुख, परम आनंद ले सकते हैं। जब चेतना अपने अस्तित्व में आकर के उस सुप्रीम चेतना के साथ मिलन का अनुभव करती है, रास का अनुभव करती, महारास का अनुभव करती है, एक दूसरे के साथ प्रेम के भाव में इतने विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में ही रास महारास संभव होता है। जब प्रेम की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचते हैं, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचते हैं, तभी वो महारास प्रारंभ होता है और उस महारास से चेतना पूरी तरह से अपने आप को संपन्न और समान अनुभव करती है और तभी उसे अपने जीवन में संतुष्टता का एहसास होता है। वो अपने आप को भरपूरता का एहसास करते हैं, संतुष्टता का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि यह मनुष्य जीवन मिलना सार्थक हो गया। उन्हें अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव होता है, एहसास होता है। इसलिए महारास अवस्था परम आवश्यक है और महारास अवस्था में समानता की भी आवश्यकता है और साथ साथ प्रेम की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम के बिना भी महारास नहीं हो सकता है। तो समानता और प्रेम दोनों ही आवश्यक है। तो जब आप प्रेम में अवस्था में होते हैं, आप वो जो सुप्रीम सत्ता है वो जब प्यार का सागर हो जाते हैं और चेतना भी उसके प्यार में डूब जाती है, प्यार में सराबोर हो जाती है और प्यार में समा जाती है और अपने आप को समानता का अनुभव करती है, तभी जा कर के ये महारास अवस्था सार्थक होती है। क्योंकि प्रेम के बिना महारास अवस्था सार्थक हो ही नहीं सकती। और प्रेम कैसा प्रेम? जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामनाएं नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई तृष्णाएं नहीं, कुछ भी नहीं, केवल निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल, निष्पाप एक प्रेम, केवल प्रेम, एक शुद्ध प्रेम। ऐसा प्रेम जहाँ आंशिक भी अशुद्धता का नामो निशान भी नहीं है, अंश भी नहीं है, ऐसे आप शुद्ध प्रेम की अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आप विचार करके देखें, अपने आप से बात करके देखें कि ये महारास अवस्था कितनी आवश्यक है। महारास अवस्था में आपको समानता का अनुभव होता है और सुप्रीम सत्ता के उस प्यार के सागर के प्यार का अनुभव होता है और आपको ये महसूस होता है कि आप प्यार के सागर के समान बन गए हैं। आपकी द्वारा भी अविरल धारा प्यार की निकल करके सारे जगत में जा रही, ऑल यूनिवर्स में जा रही है और सभी प्रकृति, मनुष्य एवं सर्व जीव प्राणी प्रेम की उस अवस्था से, उस प्यार से प्रफुल्लित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और हर्ष का अपने में अनुभव कर रहे हैं। तो यह आपकी जो महारास अवस्था है, वो इसे महाप्रेम अवस्था भी कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समानता और प्रेम के बिना तो महारास हो ही नहीं सकता है। इसलिए बहुत जरूरी, अब आप अपने आप को देखें, अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें, क्या आपने योग, ध्यान और मेडिटेशन में महारास अवस्था का अनुभव किया है? यदि नहीं किया है तो शीघ्र आपको अति शीघ्र इस महारास अवस्था का अनुभव करना है। इसी से ही आप महारास अवस्था से ही आज समझिए कि पूरे
ब्रह्मांड के आप मालिक भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि महारास अवस्था में जो प्राप्तियां होती हैं वही आपको संपन्न बनाती हैं, वही आपको संपूर्णता के स्टेज पर ले जाती हैं, और वहीं से आपको संतुष्टता होती है, और वहीं से मालिकपन का एहसास होता है कि आप प्रकृति, इंद्रियां और सर्व सुप्रीम सत्ता की सुप्रीम प्राप्तियों के भी आप अधिकारी हैं, आप मालिक हो जाते हैं। ऐसा महारास अवस्था के द्वारा आपको अनुभव होता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय योग ध्यान और मेडिटेशन द्वारा महारास अवस्था का अनुभव करें, और महारास अवस्था में एक विशेष अवस्था और सर्व संबंधों का भी अनुभव कर सकते हैं। आप महारास अवस्था द्वारा सर्व संबंधों का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।